बाजार के लिए वो लगातार है और वो है एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा। कल भी हमने देखा कि क्वांटम हालांकि बेहद छोटा रहा है, लेकिन 1880 करोड़ रुपए की एफआईज की सेलिंग रही है। क्या इस पर ब्रेक लगेगी, क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं, जरा इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में, स्टॉक ऑप्शंस में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, एफआईज में हमने कल बाइंग देखी है, छोटी छोटी बाइंग नेट लेवल पर हमने वो देखी है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। किस तरह से देख रहे हैं आप एफआईज के एक्शन को? कल छोटी सी हालांकि ये सेलिंग है, सेलिंग तो 1800 करोड़ रुपए की है अगर आप चेक करें तो। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे भी आप दूसरा पॉइंट बता रहे थे कि फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में बाइंग हो रही है। देखिए कल बैंक निफ्टी एक्चुअली तो नहीं गिरा ना, बैंक निफ्टी तो 500 पॉइंट करीब करीब ऊपर जाके बंद ही हुआ है। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो डाइवर्जेंस का कारण बना वो फार्मास्यूटिकल्स बना। अगर फार्मा वाले हिस्से को हटा दिया जाए तो सॉर्ट ऑफ निफ्टी भी किसी तरह से हर निशान में बंद माना जाएगा, चलो उसको भी भूल जाते हैं। लेकिन कल कोई लेवल्स का ब्रेकआउट हो गया ऐसा कहीं दिखा नहीं था। 23,000 इंट्राडे में आया क्योंकि 23,000 की कॉल में इतनी ज़ोर की सेलिंग है कि 23,000 की कॉल ही नहीं टिक पाई और वापस हम 23,000 के नीचे चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इन बहुत सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप मेरे से पूछे तो इन बहुत सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, तो मैं बोलूँगा इन बहुत सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ ना तो एफआईज के नंबर में चेंजेस का है, कुछ ना स्ट्रक्चर में चेंजेस का है, कुछ ना ही मार्केट के डाटा में ऐसा चेंजेस का। अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि रिपीट टेलीकास्ट जैसा लग रहा था। अगर आप मार्केट्स के डाटा को भी देखेंगे तो वो भी सॉर्ट ऑफ अ रिपीट टेलीकास्ट जैसा ही लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी कोई मेजर चेंजेस नहीं। मैं एक एक करके पॉइंट्स पे आता हूँ। पहले एफआईज के नंबर्स में आपको फ्रैक्शन करके बताता हूँ। रिटेल के पास जो होल्डिंग है वो 70% के आसपास की है, बिना किसी बदलाव की। 58 से 59% की लॉन्ग पोजीशंस है डीआईज के पास बिना किसी बदलाव के। एफआईज के पास लॉन्ग पोजीशंस है 16% बिना किसी बदलाव के। ये जो 15 और 16 है इसको करीब हफ्ता हो चुका है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा। तो एक हफ्ते से आप देखो कि एफआईज की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। तो अब आपके पास जब एफआईज की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है तो मार्केट में बदलाव कैसे आ जाएगा, ये सोचने से परे है। तो इसलिए एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी आनी चाहिए। अभी एक पॉइंट आपने उठाया कि जो इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग है, इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? इसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट है। अगर ये फाइटिंग स्पिरिट नहीं होती तो आप 22,800, उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसको 2 मिनट लगते उस लेवल को भी तोड़ने में। जब इतना तोड़ के आ चुके हैं तो 22,800 की क्या इंपॉर्टेंस है उसके सामने। इंट्राडे चार्ट जरा दिखाइएगा जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, एक्चुअली में डेली है ये। आप देख रहे होंगे बार बार हम 22,800 को टेस्ट कर रहे हैं, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। ना तो चार्ट में कोई बदलाव दिख रहा है, ना ही एफआईज के डाटा में पिछले 10 दिन से कोई बदलाव है, ना ही कोई मैक्रो इवेंट के अंदर ऐसा कोई मेजर आया, ना ही ग्लोबल मार्केट्स के अंदर कोई बदलाव दिख रहा है, ना ही टैरिफ के स्टांस को दिख रहा है, ना कोई वॉर से लेकर गुड खबर आई है, ना ही कोई ऐसा नंबर आया जिससे कि सरकारें कुछ करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री का सिर्फ नाम आना, ये बाजार को कहीं से ना तो इसकी रिक्वायरमेंट थी, ना तो बाजार सुनना भी आप ले दो नाम, आप 10 मुख्यमंत्री बना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट्स को ये था कि चलो ठीक है, रिपीट गवर्नमेंट आ गई, थोड़ा सिंक हो जाएगा, दिल्ली वालों का भला होगा, जो जैसा भी है ऐसा सोचे। लेकिन कुल मिला के उसका मार्केट कोई मेजर कनेक्शन नहीं है। हाँ, थोड़ा टैरिफ वाला कनेक्शन है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे ग्लोबल मार्केट्स में आप टैरिफ के अलावा किस चीज़ को सबसे गंभीरता से देख रहे हैं, वो थी यूक्रेन को लेकर जो बैठक हो रही है। इस वॉर को लेकर क्या होता है, देखिए 3 साल करीब 1 साल होने को, 1 2 साल हो गए, 2 ढाई साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वहाँ से युद्ध चल रहा है अभी भी। तो अगर वो रुकता है ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। वो कैसे रुकेगा, कब रुकेगा, किस रूप में रुकेगा पता नहीं, क्योंकि जब बैठक हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कुछ कुछ सैंक्शंस रूस के ऊपर से हटा देते हैं, ऐसा यूएस ने बोला है। तो थोड़ा सा ना डाइवर्जेंस वहाँ भी हो गया, यूरोप और यूक्रेन अलग हो चुका है, रशिया एंड रूस अलग हो, रशिया एंड दिस वन यूएस अलग हो चुका है। तो लेट्स सी, देखते हैं वो कैसे होता है, बट वो जल्दी होना चाहिए, है ना। ऐसा लग नहीं रहा कि जल्दी होगा, बट वो जल्दी हो जाता तो ज़्यादा बेहतर थी। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट्स में मेरे पास सिर्फ वही एक ट्रिगर है जो मेरे को लगता है अभी भी मार्केट थोड़ा डिस्काउंट करके उसको पॉजिटिव करेगा, और डाटा में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। वापस से एक बात बता देता हूँ, 16% के आसपास की लॉन्ग पोजिशन है एफआईज की होल्डिंग की विद नो चेंजेस। रिटेल के पास करीब 71% है और 58 से 59% डीएस के पास होल्डिंग है।
ठीक है, तो डेटा में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं। और इंडेक्स लेवल की बात करें तो सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी बैंक में कल 1% की तेज़ी दिखी, लेकिन निफ्टी एकदम सपाट कल बंद होता हुआ नजर आया, करीब 22,930 के लेवल के आसपास, 23,000 के निचले स्तर पर। डिम्पी, कल के ही लेवल से तो ज़्यादा कोई बदलाव और लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे? नहीं, आज भी ऐसा कोई चेंजेस आपको दिखेगा नहीं। ये जो 73 पॉइंट का नुकसान है, अगर आप देखें तो आप बैक टू बैक सिर्फ एक सोमवार का दिन था जब किसी तरह से आप हरे निशान में बंद हुए थे। उसके बाद जब आपने मंगलवार का दिन निकाला तो बाज़ार के अंदर प्रेशर आया। फिर जब बुधवार का दिन आपने निकाला, कल फिर से निफ्टी का, भले वो 14 पॉइंट ही तोड़ रहा है लेकिन वो 14 पॉइंट्स भी हरा निशान नहीं रख रहा है। आप ये देखिए ना। अब अच्छा, एक और चीज़, कल माइनॉरिटी ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी ऑफ द टाइम निफ्टी हरे निशान में रहा। ऐसा नहीं हरे निशान में आया, नहीं आया, 23,000 का लेवल भी ब्रेक किया। ये उम्मीद भी जगाई कि बहुत बढ़िया चलेगा। कल सब अपनी अपनी मतलब पेटी टाइट जिसे कहते हैं ना, अपनी कुर्सियों पे ऐसे ज़ोर तरीके से बैठे थे, आज पकड़ में आया, आज चलेगा। लेकिन दोपहर होते होते वो भी आकांक्षा, उम्मीदें जो भी आप रखते थे वो सब के सब मार्केट ने फिर से धूमिल कर दी और सब का सब खत्म हो गया। ये देख सकते हैं आप 12:30 बजे तक का मार्केट का एक बार हाई बना, उससे पहले भी एक बार हाई बना, लेकिन उसका जाते जाते उसने उसी उम्मीदों पे फिर से पानी फेरा, भले 12-13 पॉइंट क्यों ना नीचे जाके बंद हुआ हो। एक और चीज़, कल मार्केट के अंदर वापस से हल्की अनवाइंडिंग प्रेशर हुई है। 2 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खड़े हुए हैं, तो कोई चेंजेस नहीं है। नो चेंजेस इन FIs, नो चेंज इन द मार्केट स्टांस, no change in the global markets, no change in the tariff stance, no change in Rus Ukraine, no change in Israel and Philistine, no change in market data in China also। तो वहाँ पे किसी में कोई चेंजेस नहीं है, तो कुछ बताने के लिए है भी नहीं और कुछ करने के लिए भी नहीं है। और मेरे को लग रहा है कि मार्केट टाइम पास हो रहा है। और कल का दिन भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा। ट्रस्ट में आज भी साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा। थोड़ा नेगेटिव होगा क्योंकि गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, इसलिए साइडवेज टू नेगेटिव कंसोलिडेशन आज मार्केट्स के अंदर रहेगा। आप किस चीज़ के लिए आज थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी? आज वही 22,800 के लिए फाइट करनी पड़ेगी आपको कि हमारे किसी तरह से लेवल्स बच जाएं। बस इतना ही पॉइंट है बताने के लिए। 18 पॉइंट्स का प्रीमियम है, ये ठीक है। सभी मूविंग एवरेजेस के बैंक निफ्टी इस समय नीचे है। आपको कुछ नहीं करना, 22,800 को इंपॉर्टेंट सपोर्ट समझ के बैठना है। टूट गया मान लो जी, क्या हो जाएगा? का सुनामी आ जाएगी क्या? कोई सुनामी नहीं आएगी। भी 100 पॉइंट के बाद एक और सपोर्ट भी है 22,700 का। हाँ, 22,700 टूटेगा तो मेरे को और आपको पता नहीं है उसके बाद क्या होगा। तो टिल 22,800 22,700 ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया मान के चलना। आज एक और चीज़, क्योंकि कल हमने 23,000 का लेवल पाया था, तो आज भी 23,000 के लेवल की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आज 20 तारीख है और आज वीकली एक्सपायरी है। अगर आज जोर लगा और थोड़ी कवरिंग आई, जैसे कल आई रही थी कवरिंग, थोड़ी कवरिंग आई, तो आज में वापस से मार्केट को 23,000 दिखाना होगा। तो मैसेज थोड़ा अच्छा जाएगा कि कोई बात नहीं, हमने डे ऑफ अ वीकली एक्सपायरी किया, कम से कम 23,000 तो दिखा दिया। तो इसलिए ये आज का दिन नोटिस करने वाला है और नोटिस करने वाला है कि 22,800 आप तोड़ रहे हैं कि नहीं। 800 फिर से ले दे के बात वहीं आ जाती है कि वो सुरक्षित रहे। बाजार ने 4 दिन उस लेवल को सुरक्षित रखने का काम किया है और निफ्टी हालांकि हम देख रहे हैं कि कल भी कमजोरी के साथ ही थोड़ा सा बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक की कहानी थोड़ी सी अलग है। और कल हमने देखा कि 450-500 अंकों के आसपास की बढ़िया तेजी रही। निफ्टी बैंक के 12 शेयर कल मजबूती के साथ बंद हुए। और बाजार में कल एक और नोटिस करने वाली चीज रही कि मार्केट ब्रेथ अच्छी थी। कल बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर हमने देखा कि डिफेंस हो गया, PSU हो गया, रेलवे, पावर, ये शेयर चलते हुए दिखाई दिए। तो कुछ थोड़ी सी संकेतें शायद अच्छी लग रही थी। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करते हैं डिम्पी, कल हमने देखा कि प्राइवेट बैंकों ने बड़े अच्छे से सपोर्ट किया है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक ने निफ्टी बैंक को, और HDFC बैंक भी लगातार 1,700 रुपये वाले लेवल के ऊपर टिका हुआ है। अलग चाल होगी क्योंकि 49,500 के ऊपर हमने क्लोजिंग देखी है कल की। देखिए, आपने 2-4 पॉइंट्स इकट्ठे बताए, मैं 2-4 पॉइंट्स का रीजनिंग भी पीछे दे देता हूँ। पहला, आप जो कह रहे हैं कल मार्केट ब्रेथ अच्छी थी, तो अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा पाए तो आपको दिखेगा बकायदा दोनों हरे निशान में बंद हुए हैं। और स्मॉल कैप तो बकायदा डेज हाई पे जाके करीब 1.5 से 2% के आसपास की बढ़त हो गई है। सीरा 2% और बकायदा डेज हाई पे बंद है। तो इसकी वजह से आपको मार्केट ब्रेथ अच्छी दिखी, पार्टिसिपेशन भी दिखा। बड़े शेयरों की प्रॉब्लम क्या थी? अच्छा, कल मैं अगर निफ्टी वाला एंगल हटा दूं तो वैसे तो बाजार तेज़ी बंद हुआ है ना, बैंक निफ्टी भी तेज़ बंद हुआ है, मिड कैप 100 भी तेज़ बंद हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप भी बंद अच्छा हुआ है।
तो अगर निफ्टी को हटा दी जाए, उसके अंदर क्या है, वो डाइवर्जेंस थोड़ा फार्म का आ गया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ अब बैंक पे पता करें कि बैंक के अंदर क्या होगा, देखिए आज जो 66 पॉइंट की गिरावट है, पहले तो मेरे को लगता नहीं कि हम 66 पॉइंट खुलेंगे, थोड़ा ज़्यादा भी खुल सकते हैं नीचे। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो थोड़ा ज़्यादा भी खुल जाते हैं तो कल बैंक निफ्टी ने जितना गेन किया 50% गेन तो वो ओपनिंग में ही खो देगा। तो कल जो आपने गेन किया है उसके अंदर वापस आप उसी जंक्शन के अंदर आके फंस जाओगे। कल मार्केट ने एक अच्छा काम किया था कि 500 के ऊपर बंद किया है, तो आज फाइटिंग स्पिरिट फिर से बैंक निफ्टी के पास ही है और उसको दिखानी भी होगी। और मैंने ये बात आपको परसों भी बताया था कि जब भी आपका मन करे ना कि मेरे को इंडेक्स में ट्रेड करना है, जब भी आपका मन करे, जब भी, है ना, आज करे, 10 दिन बाद करे, कभी भी मन करे, तो पहला अटेम्प्ट आप बैंक निफ्टी के अंदर से लेना। मैं उसकी वजह भी कई बार आपको बता चुका हूँ। एक तो छोटा इंडाइस है, बीटा हाई है, दूसरा मोमेंटम फास्ट पकड़ता है, तीसरा ओवरसोल्ड भी है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो डाइवर्जेंस था वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बैंक निफ्टी को बढ़िया करती है। एक और चीज़ मैं आपको कल बता देता हूँ, कल बैंक निफ्टी जब चला ना तो उसने अपनी एक इम्पॉर्टेंट एवरेज को भी ठीक किया है। वो एवरेज है 20 डे। कल 20 दिन की एवरेज के ऊपर जाके बंद हुआ और कई दिनों के बाद वापस से हरा निशान उस एवरेज के अंदर, यानी कि बुलिश स्टांस बना है। तो इसलिए फाइटिंग स्पिरिट्स बैंक निफ्टी के पास थोड़ी ज़्यादा है, ये पहला पॉइंट। कल जिसने भी माल लिया लेके बैठा है, बिल्कुल बैठा रहे, कल के ही रेट का अपना स्टॉप लॉस लगा रहे, नहीं तो आपको पता ही है चिर परिचित लेवल हैं आपके, वो है 49,000। 49,000 मार्केट का बेस जैसा बन चुका है, जैसे 23,000 निफ्टी का था। लेकिन निफ्टी 3 दिन से उस 23,000 को पा नहीं रहा और इसने 3 दिन से 49,000 को तोड़ा नहीं। तो इसलिए इसको कल रिवॉर्ड मिलना लाजमी था और मिला भी। थोड़ा पुट कॉल रेशियो भी ज़्यादा टूटी हुई थी, तो इसलिए पहला स्टांस इसको मिला। कल क्योंकि ये चला है तो पुट कॉल रेशियो थोड़ा और ऊपर आ गया, 82 के आसपास पीसीआर आ चुका है इसका। तो ये कल के चलने के बाद उतना अब फेवरेबल या उतना मज़ेदार नहीं रहा, लेकिन फिर भी निफ्टी के मुकाबले अभी भी ये काफ़ी बेहतर है। तीसरा पॉइंट, अब 49,500 के ऊपर आ गए हैं तो 800 का रेजिस्टेंस है, 50,000 का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंसेस फेस करने पड़ेंगे। सर सपोर्ट तो सीधा ही 500 पॉइंट नीचे बता दिया आपने, कोई इसके बीच का सपोर्ट नहीं है? हाँ बिल्कुल है, 49,300 का एक सपोर्ट है। ये भी अगर आप मेरे से काउंट करवाना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आज गैप डाउन हो रहा है इसलिए मैंने लेवल्स आपको बताया नहीं। लेकिन अगर आप 49,300 पे भी गैप को एडजस्ट कर देता है, रुक जाता है और वापस से थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो मैं मानूंगा कि चलो भाई इसने पहले सपोर्ट से ही अपना सपोर्ट ले लिया, इसने अपने पैनिक बटन 49,000 को नहीं दबाया। आपको क्या करना है, आपके पास माल है तो 3 प्रिंसिपल्स को ना भूलना, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, ठीक है, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल एक्युमुलेशन का स्टांस रखना है, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे करके जब भी मेजर डिप आए प्लस कर लेना है, ठीक। तीसरा स्टांस क्या है, बाय राइट एंड सिट टाइट, अच्छे शेयर्स को प्लस करके समय दे दो। आज सोचो कि मैंने फेब में लिया, मेरे को इसकी फसल लगी है और एक कटान होगी फसल की मेरी मई जून के अंदर, और मैंने परसों तरसों भी आपको बताया था जब गिरने में 5 महीने लगे तो क्या बढ़ने में 5 महीने नहीं लगेंगे? आप तो ये कोस ही रहे हैं ना मार्केट को कि देखो कितनी तेजी से गिरा, कितनी तेजी से गिरा। अरे भाई तेजी से गिरा तब भी 5 महीने लगे, सोचो तो बढ़ने में आप ये सोचो 5 दिन के अंदर कैसे ठीक हो सकती है कोई चीज़। जिसको टूटने में 5 महीने लगे उसको रिकवर, उसी स्पीड से रिकवर होने में भी 5 महीने लगेंगे। तो कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम देना। इसलिए तीसरा प्रिंसिपल भी लागू हो जाएगा, बाय राइट एंड सिट टाइट। सेकंड एक्युमुलेशन का स्टांस, और फर्स्ट वाला है कि भाई थोड़ा वॉल्यूम कम करना, और नो एग्रेशन नो डिप्रेशन का शिकार आप नहीं होना, आराम से शांति से बैठे रहो, मार्केट के अंदर जो है उसी को बचा के रखो। मैंने रेशियोज़ आपको बता दी, मैंने एफआईएस की होल्डिंग आपको बता दी, डीएमएस के लेवल्स बता दिए, कल मार्केट के अंदर क्या हुआ ये बता दिया। अच्छा, बैंक निफ्टी के अंदर ना शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, इतना भी ज़्यादा ट्रस्ट मत करना बैंक निफ्टी के ऊपर, भले कल चला वो एक अलग बात है। मनापुरम इकलौता शेयर एफ&ओ बैन में है। एक और चीज़, 23,000 की कॉल में ज़बरदस्त राइटिंग है, अगर आज दिन अच्छा निकलेगा तो 23,000 की कॉल इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। मेरे हिसाब से तो ये प्रेशर बनाए रखेगी, लेकिन अगर गलती से, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर गलती से आज 23,000 का लेवल बैंक निफ्टी पे दिख जाए तो आप निफ्टी पे दिख जाए तो आप ये समझ लेना आज सबसे तेज़ी से कोई कॉल जो रिकवर होगी वो ये 23,000 की कॉल होगी, क्योंकि ह्यूज राइटिंग यहाँ पे हुई है। लेकिन वो गलती से अगर 23,000 आ जाए तो जिसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी मेरे को काफ़ी कम लगती है, 10-15% ही लगती है।
कुणाल परार, किरण जानी, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन दोनों से करते हैं चर्चा। कुणाल सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। किरण जानी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। कुणाल सर आपसे करते हैं शुरू, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आपको एंड किरण सर को। वेल निफ्टी की बात करें तो फिलहाल निफ्टी में एक काफी अच्छा सपोर्ट है 22,750 का, जो सपोर्ट हम कई दिनों से होल्ड करके रखे हैं। एंड पिछले 3-4 दिनों से देखने जाए तो 22,750 के सपोर्ट के साथ ही निफ्टी में फिलहाल ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप समझिए कि यहाँ से और भी डाउनसाइड की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है, जो डायरेक्ट 22,000 तक के लेवल भी हमें दिखा सकती है, 22,21,800 तक के। सो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, डाउनसाइड के मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हमें कम रखना चाहिए। और मैं यहाँ तक कहूंगा कि पिछले 3 दिन से लगातार एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही घूम रही है। ऊपरी लेवल की जो रेंज आ रही है वो आ रही है 30,000। अगर 30,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो लाइकली चांसेस है 400-500 पॉइंट का मोमेंटम वहां पे हमें देखने को मिल सकता है। सो नीचे 22,750, ऊपरी लेवल पे 23,000, ये इसी लेवल पे पिछले 3 दिन से ट्रेडिंग कर रही है। आइदर साइड का ब्रेकआउट डिसाइड करेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा। सो व्यू अकॉर्डिंगली ही बनाना है फिलहाल के लिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो 22,750 के एसएल के साथ इसको होल्ड करके चल सकता है। सामने अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं डिम्पी जी, तो बैंक निफ्टी में भी फिलहाल जो मोमेंटम हमें देखने को मिला है कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में मोमेंटम काफी अच्छी है। कल के दिन में देखने जाए तो अच्छी खासी रिदम बनाई है। डे बिफोर यस्टरडे हमें कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाई थी, उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन किया है। सो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ऊपरी लेवल पे जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो 49,850। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 50,600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड में जो सपोर्ट आ रहा है वो 48,500 का है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, वॉर चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड में लग रही है, जबकि निफ्टी साइडवेज टू बियरिश साइड मोस्टली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये नजरिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, लेकिन